सुनाया सर्वत्रं कृपा दृष्टि विनश्यते तं कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानिनायदिकं जडयध्यास महापन्थं बोधज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र नासत विघ्न याति सर्वारंभ में द्यावत है सब गुरु करनाई ठीक है निगुरा रहो जो चाहो निज रूप को गुरु पार की संत संत सब ही बड़े अपने अपने ठोर सबद विवेकी पार की सो माथे की सबद विश्ववंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर देव बुद्ध मंगल में संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन सबकी स्वरूपाएं माता और बहन वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पहले जो कुछ दानवीरों की तरफ से सेवा आई है वो इस तरीका से है। ₹1100 मूसीलाल फरीदाबाद से, ₹2000 राजेंद्र सिंह ओमती दिल्ली गौतम नगर पर रहते हैं। हाँ, गौतमपुरी। उनका बेटा है राहुल। उनकी लड़की तमसा का काफी दिन से स्वास्थ्य खराब चल रहा है। कछु वही ऐसी गुरु कृपा स्वास्थ्य में कुछ लाभ मिला होगा तो उन्होंने कहा गुरु महाराज अब की हमारी तरफ से सेवा करवाएं। हम सभी भाई बहन सभी संत महात्मा ऐसी कामना करें कि उनकी बेटी जिंदगी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए ऐसी परिस्थिति और संकटों में भी और वो अपने धर्म क्षेत्र में
हमेशा साक्षी बने रहते हैं, शामिल बने रहते। 500 रुपया सुभाष सिंह, ग्राम दयालकापुरा, जिला गौतम बौद्ध नगर, यूपी में है। 1100 रुपया महेंद्र सिंह सिसोदिया, शाहगंज, आगरा। 101 रुपया रामफल, ग्राम गोरारी, हाथरस। 200 रुपया श्री सुखपाल जी, ग्राम हिम्मतपुर, जिला एटा। एटा की तरफ से 701 रुपया जो भक्तमंडल आया था शाम को, शायद होंगे कि उनकी गाड़ी थी तो मैंने बोल दिया गया आप भले निकल जाना, तो शायद निकल गए होंगे। हाँ, तो सभी भक्तमंडल है। अच्छा, तो 701 रुपया सभी भक्तमंडल की तरफ से, ये भी ग्राम हिम्मतपुर, जिला एटा में पड़ता है। 1100 रुपया हमारे भक्त श्री कैलाश चंद्र जी जो ग्वालियर मुरार से प्रति संडे को आते हैं और जिस दिन से जुड़े हुए, उनकी सेवा बरकरार बराबर चलती रहती है। संतों की सेवा भी करते हैं। 500 रुपया रामलीला ठेकेदार जो ग्राम पिपरई, मुरैना, मध्य प्रदेश से। पिपरई के यहाँ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सभी दानवीरों के लिए सदगुरु संतों की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं, कोट कोट धन्यवाद, साधुवाद। एक ताली बजा दें सभी क्या। धन्यवाद। अब थोड़ा निवेदन करें, ये सत्संग है और यहाँ सत्संग में कोई उलूल जुलूल बातें नहीं बताई जाती, या ये सीधी सीधी सी बातें हैं। हमारे ऊपर कोई दुख और सुख देने वाला नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि कोई ईश्वर भगवान परमात्मा कहीं बैठा है और वो हमें कहीं सुख दे देते और कहीं दुख दे देते। तो अगर किसी को वो सुख देता है और अगर किसी को दुख देता है, प्रसाद दे दीजिए डॉक्टर साहब, और दे दीजिए साथ ही। ऐसा शास्त्रों में भी कहा है, कोई न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब। इतनी सरल बात। कर ही जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति है सब। तो कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है, चाहे शारीरिक सुख दुख हो, चाहे मानसिक सुख दुख हो। वो सुख और दुख है वो अपना ही किया है, हम समझ नहीं पाए। जो शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, समझदार होते हैं थोड़े से, और उनसे हमें ये सीख मिलती है। आज देखा जाता है छोटी छोटी बातों पर लोग उलझ जाते हैं और चारों तरफ से बड़ी बड़ी आवाजें आ रही हैं, और आवाजें आ रही हैं, इन आवाजों से वास्तव में कोई समाधान नहीं। जो समाधान शांति से, आनंद से मिलता है, वो समाधान लड़ाई और झगड़े से नहीं मिलता है। इस बात को अपने दिल से हटा दें। चाहे भले ही स्वयं थोड़े में अपना गुजारा कर लेना, लड़ाई से कोई समाधान नहीं है। आज तक किसी का हुआ न होगा। आज देखो बांग्लादेश में का हाय हाय मची है,
का पाकिस्तान में हाय हाय मची है और लोग कर तो बैठते हैं, लेकिन जब पीछे बहन बेटी बच्चा सड़कों पर चिल्लाती हैं, कहो कि घर जल रहे हैं, कहो कि पेंटिंग गिर रही है, कहो बंदूकें चल रही हैं, कई तलवारें खिंच रही हैं, तो कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा सोना। अब आप विचार करिए, ये सारा दुख कौन दे रहा है? ये अपने मन की मूर्ताई तो है, ये अपने अपने मत पंथ संप्रदायों की तो लड़ाई है, अपनी अपनी जाति समाज की तो लड़ाई है। घटना मानवता के स्तर पर देखें तो हम सभी भाई भाई हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। और किसी का अगर दिल टूटता है तो वो अपना ही दर्द है। शरीर में कहीं भी अगर पीड़ा होती है, ऊँटा से लेकर के चुटिया तक, तो वो दर्द किसमें होगा? कान में दर्द हो रहा है तो कान का दर्द तुम्हारा है, पैर के ऊँठा का दर्द हो रहा है तो वो पैर के ऊँठा का दर्द तुम्हारा है। ऐसी बात नहीं है कि कान में दर्द नहीं हो भैया, पैर को ऊँठा भले पक जाए तो हाँ ताकन तो कह देंगे। कान में अगर दर्द है रो होए, दाढ़ में दर्द है रो होए, तो कहते हैं काफी भाई बहने भैया ऐसा दुख नहीं देखा हुए, जाके साको कुछ और भाई जातो तो बात हुई है ऐसे का। लेकिन पैर के ऊँठा में दर्द है रो होए, टस पड़ गई होए और फूल को होए और नींद ना आ रही, टबकावन बोल रही, तो क्या कहेंगे भैया ऐसा दुख नहीं आवे और चाहे और कुछ हुए जा। तो दर्द होता है, चाहे पैर के ऊँठा को दर्द होए और चाहे वो हाथ की उंगली का दर्द होए, चाहे वो आंख का दर्द हो, चाहे कान का दर्द हो, चाहे मस्तक का दर्द हो, चाहे सिर का दर्द होता है, वो उसके झेलने वाले आप। चाहे इस बात को अपने शरीर पर गठाए लो, चाहे अपने परिवार में गठाए लो। परिवार में आप 10 सदस्य हैं और अगर एक भाई को किसी प्रकार का कष्ट है तो वो परिवार का कष्ट भी वो तुम्हारा ही कष्ट है। परिवार की बातें छोड़ो, अगर गांव में अब आ जाते हैं तो अगर गांव की ओर चलते हैं तो गांव में किसी प्रकार का दुख है तो वो भी तुम्हारा ही दुख है। चाहे किसी के इस जा छोर से और उस छोर तक किसी को अगर दुख है वो तुम्हारा ही दुख है। और फिर चाहे वो देश और राष्ट्र का दुख हो, फिर चाहे वो पूरे विश्व का दुख हो। अब देखिए बहन बेटी रो रही है, चिल्ला रही है, हाथ तो बोल रही है, किनको अच्छा लगेगा? लगेगा किसी को अच्छा? हम यहाँ बैठे हैं 1000 कोस की दूरी पर, लेकिन जब देखते हैं उन चीजों को तो हमारी भी आंखें सजल हो जाती कि देखो बेचारे बच्चा बिलख रहे हैं और तड़प रहे हैं और तो बेचारे बच्चा रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं रोडों पर और अपनी आंखें भी सजल हो जाती है। लेकिन अब हम सोचते हैं कि ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान ही ऐसा दे रहा है दुख, तो ये किसी ईश्वर और भगवान के परमात्मा की बात नहीं है, ये सब हमारे हृदय की बात है। एक छोटी सी बात मुझे याद आई, मैंने सुना कहीं, बताते हैं कोई अफसर थे, होंगे एसपी होंगे, कलेक्टर होंगे, और एसपी कलेक्टर भैया इनकी तो तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। तो जो एसपी था या कलेक्टर था, उसकी घरवाली, तो जो कलेक्टर था तो वो अपने बढ़िया सिद्धांती आदमी था, सत्संग में जाता था, कहीं किसी गुरु से जुड़ा हुआ था, तो वो कहीं किसी संत सदगुरु से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसकी पत्नी का कुछ स्वभाव हल्का था। समझना इस बात को, ये व्यवहार बीती बात है, ये कोई राजा रईसों की कहानी नहीं है, ये व्यवहार की बात है। तो जैसे वो कहीं ड्यूटी कर रहे हैं बाहर और उनकी पत्नी वो किसी अपने मित्र के साथ और सैर करने के लिए चली गई। अब देखो ये मन की बात है,
क्या कोई अफसर कितना बढ़िया, कितना वेतन मिलता होगा, और अफसर वैसे ही नहीं बनेगा, होगा शरीर से भी ठीक होगा, है घर मकान पैसा से भी ठीक होगा, लेकिन फिर भी मन की चंचलता। उसकी पत्नी एक साधारण लड़के से और प्रेम कर गई। एक बार हुआ ऐसा कि कोई एक उसका मित्र था, उस बाबा कलेक्टर का, तो उस मित्र ने कहा भैया एक बात कहूं मैं, आप बुरा मत मानो। तो भैया बता कि तुम्हारे साथ में कभी धोखा हो सकता है, और तुम तो बाहर ड्यूटी पर चले जाते हो, और ये तुम्हारी घरवाली है, ये किसी लड़का के साथ में सैर सपाटी करने के लिए, पहली बार तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहे इसका कोई सबूत है? तो कहे हाँ सबूत है, और कभी वक्त आएगा तो मैं बताऊंगा। ऐसा कोई समय आया तो उसने किसी होटल में देखा था उनको दोनों। फिर उसने कहा कि भैया अब जी किसी दिन घर से निकलेंगे तो मैं कॉल कर दूंगा, अब फिर तुम आ जाना। मैं वैसे नहीं कहूंगा, मैं तो तुमको दिखाऊंगा। और वैसे बात सही है, बात किसी की सुन करके नहीं मान लेना चाहिए, आंखों से भी एकदम देख करके नहीं मान लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। तो कलेक्टर साहब ने कहा तो ठीक है। अब वो तो कहीं ड्यूटी पर थे, और वो उसने फोन किया, वो लड़का आया, गाड़ी में बैठे, और उसने फोन लगा दिया कि अब आप उस होटल में फोन, और वो जा करके अपना कुछ पैसे और तरह से कपड़ा पहन करके अपना डाटा वाटा धमाला लगा करके और वो पहुंच गया। और वो जा करके ऐसी जगह पर बैठा कि वो किसी को नहीं दिखे, और उसको लोग बाहर से आते देखे सब बैठ गए। उसने जाकर के तो उस लड़की का भी मुंह ढका हुआ था, उसने उसका साथी मित्र भी पीछे से था, और बराबर बात चल रही है। देखो जब फोन से बिगाड़ भी खूब होता है और सुधार भी खूब होता है। कोई भी चीज होती है, कोई अगर उसका सदुपयोग करता है बढ़िया तो वो अच्छी चीज है, और दुरुपयोग करे तो फिर गलत चीज है। तो कहीं कहीं अच्छे काम भी बहुत हो रहे हैं, और कहीं कहीं गलत भी काम हो रहे हैं। तो इस तरीका से जब उसने देखा तो उसने जान लिया, और फोटो ले ली, और वो खूब उसमें घंटा 4 घंटे रुके, और वो साहब लौट करके घर आ गए, और वो पहुंच गए। साहब ने पूछा शाम को कि आज तुम दिन में कहाँ गए? अरे कि मैं तो कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर। बोले नहीं तुम कहीं, बता दो कोई बात नहीं है। बोले नहीं हम कहीं नहीं गए। उन्होंने वो फोटो पूरी रील दिखाई मोबाइल पर, देखो ये किसका कौन का क्या है, एकदम बोझे। अब कहने लगी मुझे क्षमा कर। बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सवेरे तुम उस लड़के को बुला लेना। देखो कितनी गंभीरता थी उस व्यक्ति के अंदर। उसने उससे कुछ नहीं कहा, नाराज नहीं हुआ, गाली गलौज नहीं किया, ऐसा नहीं किया। अब सवेरा हुआ और आप उस लड़के को बुला, उसने फोन किया कि आ जाओ, हमारे साहब तो निकल गए
और तुम आ जाओ, क्योंकि पैसे तो आता नहीं था। उसने कहा हमारे साहब तो निकल गए और तुम आ जाओ। अब वो आ गया और जब देखा तो साहब बैठे थे वहाँ। अब जब देखा तो पैरों के नीचे से धूल निकल गई। हाँ ये क्या? साहब ने कहा आइए 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 बैठिए, और बैठा ला उसको बढ़िया प्यार से। उनसे कहा चाय बना, नाश्ता लिया, चाय दिया, खूब नाश्ता कराया बढ़िया। और फिर कहा साहब ने कि अब ऐसा है भैया, ये हमारा निवेदन है, अब आज से तुम इसको ले जाओ और शादी कर लो प्यार से, किसी मंदिर में माला आला डाल लेना और बढ़िया प्यार से रहो यार। दुबके छुपके क्यों जीते हो? एक मानव का शरीर मिला है और दुबके छुपके काट रहे हो इस मानव जीवन को। अब साथ में ले। अब वो पैर पड़ गई और रोए, बोले नहीं अब नहीं, देखो तुमने अपने जीवन को समर्पित किया है और मेरी तरफ से कोई द्वेष नहीं है। तेरे पास में कुछ पैसों की भी कोई कमी हो तो मेरे से पैसे भी ले जा, लेकिन अब मेरा तेरा संबंध नहीं। उसको बड़ी सहजता के साथ उस लड़का के साथ कर दिया और महीना 4 महीना पीछे फिर उसने अपनी दूसरी शादी कर दी। अब देखिए कि उस लड़का का जो प्रेम था वो वैसा, अब उसका भी, क्योंकि कहाँ तो वो एक अफसर की घरवाली और कहाँ वो कोई मजदूर होगा, 100 से 500 रुपये कमाता होगा, कहाँ 50-60 हजार का वेतन मिलता था, कितने ऐशो आराम कोठी और कारों में। अब कहाँ, अब पढ़िए किसी कमरा में। अब वो चीजें जो सुख और सुविधाएं थी वो भी सब धीरे धीरे कम होने लगी और उनमें खटपट शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। और झगड़े का मतलब ये है कि अब वो जीवन उसका नरक हो गया। ये दुख किसने दिया? किसी और ने तो नहीं दिया। ये हमारी जो मन की जो आदतें हैं, यही हमको दुखों के गर्त में ले जाती। और फिर हम देवी देवता और ईश्वर और भगवान और परमात्मा की आराधना करते हैं, ये भगवान अब तू बचा ले हमें। तो कौन सा भगवान बचा लेगा तुम्हें? कौन सा देवता बचा लेगा तुम्हें? इसलिए सदगुरु देव बताते हैं कि कितनी बढ़िया बात कही है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दिए सुख होता है, दुख दिए दुख। तो हमेशा अपने लक्ष्य को संभाल करके रहिए। तुम्हारा लक्ष्य सही होगा, तुम्हारा चित्त निर्मल होगा, सेवा का भाव होगा, तो छोटी मोटी बीमारी भी आपके शरीर से निकल के आएगी। मैं किसी अंधविश्वास में और जंत्र मंत्र टोना टोटका में तो मैं विश्वास करता नहीं, लेकिन इस सत्य में बहुत बड़ा अटल विश्वास है कि जो भाई बहन सत्य के रास्ता पर चलते हैं, जो हमेशा वाणी से सत्य बोलते हैं, जो हमेशा सत्य के रास्ता पर अपने कदमों को उठाते हैं, जो हमेशा सत्यता के साथ कर्म करते हैं, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, सुनना हो, तो वो साक्षात ये समझ लो कि वो हर वक्त यानी सत्य के साथ से जुड़े हुए हैं, अपने परमात्मा से जुड़े हुए हैं और सत्य से हटकर के कोई परमात्मा का कहीं अस्तित्व नहीं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी कहा है, नहीं सत्यात परे धर्मो ना नृत पातकम परम। कितनी बढ़िया बात है। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो सब हमारे मन के गढ़े हुए शब्द हैं और इन्हीं शब्दों को लेकर के आज जगह जगह पर किलकारियां मच रही हैं, लड़ाई हो रही है, आंदोलन चल रहे हैं। और उस आंदोलनों में बड़े बड़े नेता लोग आवाज उठा जाते हैं और उसमें बेचारे गरीब लोग पिस जाते हैं। अब बांग्लादेश में हसीना जहाँ आएगी भारत में, और वहां के बड़े बड़े लोग अपनी कोठी में बैठे होंगे और वैसी जनता पिसी। और बांग्लादेश की बात नहीं, कहीं की भी बात हो, जब लड़ाई होती है, और एक बात बताएं, भीड़ में इंसान पागल हो जाता है। अकेला होगा तो वो बहुत सोचता है,
लेकिन जब भीड़ में होता है तो पशु से भी ज्यादा उसकी प्रवृत्ति अलग। अकेला होगा तो सोचेगा 1 मिनट, और अगर 1 मिनट जिसने सोच लिया वो कभी गलत राह पर कदम नहीं उठाएगा। और अगर भीड़ के साथ में है तो भीड़ के साथ में, हाँ भैया लगा दो आग, सबने हल्ला बोल दिया, हाँ 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 हाँ, और जलाए दिया, दुकान जलाए दी, मकान जलाए दिए। और उस भीड़ में किसी में ये सोचने विचारने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि इंसान भीड़ में पागल हो जाता। ये ध्यान रखो, भीड़ में ज्ञान नहीं होता है, भीड़ के साथ में विचार नहीं होता है। और जहां जहां जो जितने उद्यम होते हैं, जितने झगड़े होते हैं, वो भीड़ में ही होते हैं। इक्का दुक्का की जो लड़ाई होती है वो समाप्त हो जाती है 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, लेकिन जो भीड़ भड़के की लड़ाई होती है वो महीनों तक चलती है, सालों तक चलती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, एक अपने सत्य के रास्ता पर हमेशा प्रेम पाना। कहती है मारोगे टक्कर तो मिलेगी टक्कर, और बांटोगे शक्कर तो मिलेगी शक्कर। प्रेम बांटो, एक दूसरे के साथ में शामिल हो जाइए दुख में। कोई भी किसी प्रकार की अगर परिस्थिति है तो आप उस परिस्थिति में शामिल हो जाइए। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, मैंने निवेदन किया कि हमको कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। सुख और दुख मिलता है तो हमको अपने कर्मों के आधार से मिलता है। कहते हैं अपने कर्मों को सुधारिए, और ये मानव शरीर का कोई भरोसा नहीं है, जाने कब इसकी दशा खराब हो जाए। इस पर घमंड मत करना, अहंकार मत करना। हमारे ये महात्मा रहते खाज बराई पर अब भी हैं, लेकिन अभी 4-6 महीना से, और ये गांठ सी निकल आई था नाक पर, और वो ऐसी गांठ निकली कि अब वो हॉस्पिटल में पड़े, बाहरों रिस रही और भीतर चैन, और चलते ताकन बड़े अच्छे बढ़िया अच्छे फेंटा सापा, तमाम कंठी माला, तमाम शाम सवेरे के घंटा शंख झालर, दे भैया दे भैया दे भैया। आज बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बात कुछ नहीं पता। कभी कभार हम जाते बैठते तो कहते महाराज जी गाने मत पियो, काय को पिया? अरे हाँ कैसी बात करते हो, ये साधु महात्मा कोई तो हो। अब 4 दिन कम जी लेंगे आप लोग, 4 दिन ज्यादा जी लेना। जीने और मरने की बात नहीं है, बात दुर्दशाई है। आज किसी भाई से कहा जाता है कि भैया, एक भैया हमसे सवेरे बोल रहे थे, महाराज हमें कोई सलाह बताओ जीवन जीने। हमने कहा पहली बात है, हमारी तुम्हारे मुख में से बदबू आ रही है, पहले कुल्ला करके आओ और आज से घुटना मत। पहली बात है ये। अगर पहली बात को अगर तुम मान लोगे तो हम दूसरी बात बताएंगे, दूसरी बात को मानोगे तीसरी बात बताएंगे, और तुम पहली बात को ही नहीं मानो, तुम हमसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करो, हम नहीं जानते कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और क्या होता है भगवान और परमात्मा। इसलिए हमारा तो पहला कदम है, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो, हो गया भजन। उसकी तरंगे तो थी उस लड़की की, एक ऐसे अवसर के साथ में शादी भई जहाँ कोठी कार बंगला, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी मन की तरंग एक दर्दता के साथ में उसने और अपने जीवन को पार बना दिया। गरीबी अमीरी किसी के माथे पर नहीं लिखी है। हमारे देखते देखते बहुत ऐसे लोग थे जो बिल्कुल गरीब थे, आज उनकी लड़की लड़का कारों में घूम रहे। जो बहुत पैसे वाले थे आज वो सड़कों पर खड़े हैं। तो ये तो परिवर्तनशील है, इसके पीछे कोई भला मत बनना और बुरा मत मानना। ये तो आनी जानी है माया, आज है कल नहीं रहेगी। अपने घर परिवार में बढ़िया सुख संपत्ति और समता बना करके रखना। पहले हमने एक कहानी सुनाई होगी, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक सेठ जी के यहाँ पर एक भजन सुनाएंगे कोई। एक सेठ जी के यहाँ सेठ जी सो रहे, 4 लड़का थे, चारों की शादी हो गई।
3 बहू घर पे आ गई और एक नहीं आई, छोटी बहू। अभी नई शादी भई होगी, महीना 4 महीना भई होगी शादी। तो जब बहू घर पर आ गई, नहीं आई और 3 बहू थी, तो हुआ ऐसा कि 11 बजे रात लक्ष्मी ने आवाज लगाई, सेठ जी जग रहे हो कि सो रहे हो? बोले भैया तू कौन है परमेश्वरी? कि मैं लक्ष्मी हूँ। तो जागरण क्यों आई हो तुम रात में? विश्राम करो। बोले तेरे यहाँ हम बहुत दिन से विश्राम कर रहे हैं, पर अब तो हम जा रहे हैं। क्यों जा रही हो भैया? बोले जा रहे हैं, जी कोई मतलब है? जा रहे हैं। और तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू है, तुम्हारी घरवाली है, तुम्हारे लड़का है, अगर किसी में सामर्थ्य हो हमको रोकने की, रोक ले। तो भैया आज मन जावे, कल चले। वो पूछ लेंगे अपनी बहुओं से, अपनी घरवाली से, अपने बच्चों से। ठीक है कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे, जानो तो ही हमें, आज नहीं कल चले जाएंगे। अब सवेरे हुआ, सेठ जी की सारी रात करवट बदलते बीत गई, निकल गई, नींद ही नहीं आई पूरी रात। सवेरा हुआ, उसने अपनी बहुओं को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बेटाओं को बुलाया। बोले भैया आज रात 11 बजे लक्ष्मी ने आवाज दी कि मैं जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए तेरे घर पर रहते रहते, और मैं जा रही हूँ। और तुम्हारे घर पर तुम्हारी बहू है, तुम्हारी सेठानी है, तुम्हारे बेटा है, किसी में अगर सामर्थ्य हो मुझको रोकने की तो रोक सकती है। तो भैया मैंने आज की बात कह गई है, अब तुम रोक सकती हो? बहू ने कही दारी अब माथे बांधे खम्मा से कैसे चली जाएगी। सेठानी ने कही तुम बांध दियो, कोई डंडा देवेगी बनती आएगी। हाँ तुम्हें तो बांध लियो, नहीं रोक तो लेगी तुम। हाँ लड़कन ने कही तो हम गेट में थी नहीं कड़न देंगे, चली कैसे जाएगी? आज तो धोखे से निकल गई होती। सेठ जी का पूरा दिन खुशी के साथ गया। लेकिन जब 11 बजे रात के और लोग नहीं सो पाए होंगे भीतर, और वो फिर बाहर आ गए और फिर आवाज लगाई, सेठ जी अब हम जा रहे हैं। और अपनी बहुओं से कह दो कि हमको हमें बांध लें, अपनी घरवाली से कह दो कि वो डंडा लेकर के पीटे हमें, अपने बेटाओं से कह दो कि वो दरवाजे में खड़े हो जाएं। तो इस सेठ जी ने समझ लिया अब जी नहीं। तो क्या बेटा कह दिएगा मरता क्या नहीं करता, बेटा आज और रुपये जा भैया परमेश्वरी, और मेरी एक बहू और अपने मायके में, वो कल जाओ। शायद बाप को युक्ति हो ऐसी, चल ठीक है तब जाऊंगी, तब तेरे पास में कोई भी हथियार नहीं रहेगा और तेरे से कह करके जाऊंगी। तो क्या आज और रुक जा। अब सेठ जी की फिर पूरी रात हुई करवट पर। सवेरे 4 बजे खड़े होकर के नहा धो करके और सीधे अपने लंगोटिया बैत लेकर के और समझाने की ओर चल दिए। और सवेरे ही सूर्य निकलता आ रहा हो, 10-5-20 किलोमीटर के बीच की बात। तो सेठ जी पहुंच गए, जा करके रामा कृष्णा भाई, अरे आओ बोरे जी, आओ बोरे जी, आज कैसे सवेरे रात में नींद आई कि नहीं आपको? बोले हाँ नींद नहीं आई। क्यों? कि 2 दिन से लक्ष्मी परेशान कर रही है और वो जाने के लिए कह रही है, अब क्या किया जाए उसकी? तो मैं थोड़ी सी 2 बात करनी है मुझे आपकी लड़की से। बोले ठीक है बहुत अच्छी बात है, 2 का 4 कर लो, तुम्हारी बहू है। उस लड़की के पिता ने अपनी बेटी को बुलाया कमरा में, तो एक तरफ लड़की, पर्दा लगा हुआ था, एक तरफ लड़की और एक तरफ उसका ससुर। लड़की ने कहा कहो पिताजी आपने कैसे मैं याद किया? बोले बेटा याद की बात ना है,
अब घर की लक्ष्मी है वो जाएगी। और उसने कहा कि रोकना है तो रोक लो, तुम्हारी बहू है, तुम्हारे बेटा है, तुम्हारी सेठानी है, लेकिन बेटा वो किसी के बस की बात। अब तेरे पास में कोई जादू हो, तेरे पास में कोई युक्ति हो तो फिर बता। अर्थात फिर आज चली जाए, आज तो मैं रोक दिया है और शाम को निकल जाए। उस बहू ने बड़े आत्मविश्वास के साथ और कहा कि पिताजी बस छोटी सी बात के लिए तुम परेशान हो। हाँ बेटा छोटी सी बात है, अगर लक्ष्मी चली गई तो फिर सभी चलाओ, फिर रहेगा ही का। हालांकि में ये सुविधा है जी, और किसी बात को समझाने के लिए ये कहानी है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा साधन है, और तुम अपने सत्य और ईमानदारी के रास्ता पर चल रहे हो तो वो पैसा तुम्हारे लिए सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा। और अगर तुम धक्केमारी करोगे, बेईमानी करोगे, झूठ बोलोगे, छल कपट करोगे, जाते झपटे भाते झपटे, तो निश्चित रूप से वो पैसा तुमको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो तुमको। हाँ, इस बात को बिल्कुल कहीं पर हावी मत होना। कहते हैं पसीना की करके खाइयो और लुच्चा गुंडन की बातन में कबहू मत ये। कितनी बढ़िया बात कही है कवियों ने। बहू ने कहा पिताजी छोटी सी बात से आप परेशान हो गए, उससे कह दियो तू तो घर घर हो जाए नहीं है, तेरा क्या भरोसा है, तू कल जावे सो अभी चली जाए। एक वचन दे पहले। कौन सा वचन? पहले एक वचन दे कि तू जा रही है तो चली जा, पर मेरे घर की समता को मत ले जाना। मेरे 4 बेटा हैं, 4 बहू है, मेरी सेठानी है और मैं हूँ, हमारे बीच में कोई विकृति ना। और तू जा रही है तो चली जा, हम 2 चाक नहीं 1 चाक खा लेंगे। देखो ये शांति संतोष की बात है। देख पराई तू बड़ी मत ललचावे जीव, और रूखी सूखी खाएगे ठंडो पानी पे। कितनी बढ़िया बात कही है कबीर साहब जी ने। हम क्यों दुखी हो गए? यहाँ देखो लोग बहन भाई बहुत बड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई करके और बड़ी पसीना की कमाई करके और यहाँ अपने पेट पे से कुछ थोड़ा सा बचा करके और यहाँ ला करके दान कर। सज्जनों, वास्तव में ही उस दान से तुमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, क्योंकि अपने पेट से बचा करके और उस सेवा के लिए समर्पण। ऐसे बहुत लोग ऐसे कम होते हैं। पैसे का कहीं घाटा नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन देने की हिम्मत हर किसी में नहीं। पर परेशान होकर के मत देना। कोई मांगे तो मन देना। कोई कहे कि भैया ऐसा करियो मेरे लिए, तो बिल्कुल मत करना। कोई गुरु साधु संत कहे कि ऐसा करियो मेरे लिए, तो बिल्कुल मत करना, और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम मत डर बना, भयभीत मत होना। भैया इतना नहीं है, हमारी तो श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा का जो दान होता है वो पूर्ण दान होता है। लड़की ने कहा हमारे घर की क्षमता को मत बिगाड़ना, तुम जा रहे हो तो चले जाओ। सेठ जी का आत्मबल जागृत हो गया। वो आए और बढ़िया भोजन पाया, विश्राम किया। शाम को 11 बजे लक्ष्मी जी फिर आई और फिर लक्ष्मी ने कहा सेठ जी मैं जा रही हूँ। कि हाँ चली जाओ, मेरी बहू ने बोल दिया है कि तुम चली जाओ मजे से, लेकिन मेरे घर की समता को मत ले जाना। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। सुमति कुमति सबके युडराई, नाथ पुराण निगम यस कहीं। कितनी बढ़िया उस लड़की ने बात कही। सेठ जी ने कहा कि कोई भरोसा नहीं है
तू तो चंचला है, तेरा शास्त्रों में नाम भी चंचला है। तो तू जाए लिए तो चली जा, पर हमारे घर की समता को मत ले जाना। और हम सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि कैसी भी परेशानी परिस्थिति झेल लेना, लेकिन अपने घर की समता को मत बिगाड़ना, अपने परिवार की समता को मत बिगाड़ना। पति और पत्नी में किसी प्रकार का द्वंद्व न हो, भाइयों में किसी प्रकार का द्वंद्व न हो। और ये बात बताएं, आप अपने चिंतनों को बढ़िया बनाइए। ये एक मंत्र है, हम वो मंत्र नहीं देते हैं जाप करने वाला। एक कोई भैया कह रहे, वो शायद महाराज रामपाल जी के शिष्य थे, और वो कह रहे महाराज तुमने अपने चेला है कौन सा मंत्र दिया है? मैंने कहा भैया तुम्हें क्या लेना देना है हमारे चेला से, हमने जो दयो वो सुदयो। अरे कि नहीं महाराज, नाम तो बचनों का जो दयो होगा आपने। और कबीर साहब जी के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलती। ये प्रसंग कई बार बोला है मैंने, पर नहीं, ये नए नए प्रसंग आते रहते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि वो ये कई प्रसंग हो। मैंने कहा भैया अगर जो भाई मेरे से उपदेश लेकर के गया होगा और उसकी समझ में कोई बात नहीं आएगी तो वो मेरे पास आए, मैं फिर बताऊंगा। और फिर बताऊंगा जब हमें तकलीफ होती है, जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हम डॉक्टर के पास एक बार नहीं हम 8 बार जाते हैं और फीस देते हैं, दवाई लाते हैं, परहेज करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते उस डॉक्टर से। तो फिर डॉक्टर से सलाह लेते हैं, भैया अब तुम्हारी दवा काम ना कर रही तो फिर अब हम काम करते हैं। और ऐसे कोई मेरे से, अगर मेरा कोई शिष्य है मेरे से उपदेश लिया है, तो अगर मेरी दवाई काम नहीं कर रही है तो मेरे से पूछे तो सही कि महाराज आपकी दवाई क्या काम ना कर रही, अब आप हमें कोई और दवाई बताओ, या फिर मतलब कोई और डॉक्टर बताओ। और मैंने कहा तुम्हें हमारे शिष्य से क्या जरूरत पड़ गई, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों पूछ रहे? इसका मतलब तुमको अपने गुरु के ज्ञान में संशय है। भाई हम तो किसी से पूछते नहीं है कि क्या बताया तेरे गुरु ने। और अगर पूछना ही है तो पूछने की कला सीख ले, शिष्य बन करके पूछ। अर्जुन किस तरीका से पूछते हैं कृष्ण से, जनक जी किस तरीका से पूछते हैं अष्टावक्र जी से, गरुड़ जी किस तरीका से पूछते हैं काकभूषण से। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहौ बखानी। हे प्रभु मुझे अपना सेवक जान करके और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो या तो तुमको ये अगर ऐसा है कि हमने सब कुछ जान लिया है तो मत पूछो किसी से, और पूछ रहे हो किसी संत से तो फिर पूछने की कला सीखो। क्यों पूछ रहे तो हमारे शिष्य से? तो बोले महाराज ऐसा लिखा हुआ है अनुराग सागर में कि नाम दान गुरु से लेते हैं और बिना नाम के मुक्ति नहीं होती। तो हमने कहा एक बात बताओ, जो आत्मा है उसको तुम क्या मानते हो? उसको तुम अक्षरों में मानते हो या अक्षरातीत मानते हो? ये सब आ रही भाषा। एक चीज अक्षरों में हम लिख देंगे, नाम लिख देंगे हम लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण अक्षरों में आएंगे। अरे कहाँ है लक्ष्मी नारायण, कहाँ है लक्ष्मी देवी जी बेटी? तो इनको रूप है इसलिए उनका नाम भी है, लेकिन और रूप नहीं हो तो रूप के बिना कोई नाम होता है क्या? रूप के बिना कोई नाम नहीं होता है, नाम होता है वहां रूप होता है। तो हमने कहा पहले आप आत्मा का रूप बताइए, आत्मा का क्या रूप है? बोले उसका तो कोई रूप नहीं है।
तो अब रूप नहीं है तो फिर तुम नाम क्या धरोगे उसका? है नाम कहूं तो नाम ने वाके, नाम कहूं तो नाम ने वाके, रूप ने रंग भेद बतलाते। अगर हम नाम कहें तो नाम कौन का रखेंगे, और नाम के रूप का आकार कहेंगे भैया जलेबी चाहिए हमें, तो जलेबी दिख रही है कि नहीं, और जलेबी मांगेंगे तो जलेबी तुम्हें दुकानदार दे दे, अरे तुम दुकानदार दे गौ जाके क्या हुआ दे दे हमें, भैया हुआ, अरे हुआ कैसा होता है भैया देखो ना पर हुआ दे दे, हुआ देखो कौन है, हुआ नाम सुनो जा जग में तीरथ है सबरे नर नारी, और प्रत्यक्ष कहो तो दिखत नाई कहते बीत गई जो चाहे। ए बच्चा दे मैयो कहते चुप रहे, हुआ जाओ हुआ जाओ, और वह डर पा जाते हुआ कहेंगे, और बच्चा अगर पूछ बैठे मैयो से कि मम्मी हुआ कैसे होता है, तो दांत निकोड़े के रह जाएगी, ये बेटा मैंने अधिक हो तो नहीं मैं देखे हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा है, केवल हुआ नाम सुनो जा जग में, तो ये हुआ नाम है। अब ये गुरुवान लोग क्या करते हैं, ये चेला लोगों से धन शोषण करने की युक्ति बता कमा कि उनसे खूब गहरी दक्षिणा मिले, और खूब जे बार बार आए, और खूब भीड़ आए, और एक जनो आवे फिर 20 जने आवे, फिर 50 जने आवे, 100 जने आवे, और फिर अपनी अपनी नेतागिरी और अपने अपने भाषण, और फिर वो बाकी कटाक्ष, वो बाकी कटाक्ष, वो बाकी कटाक्ष, लेकिन वास्तव में ही सच्चा जो ज्ञान होता है उसको किसी के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ध्यान से सुनना, जो अनुराग सागर है और कबीर मंसूर है, वो कबीर साहब जी से करीब करीब 200 से 250 वर्ष बाद युगलानंद नाम की एक पंडित थे, वो उन पर लिखवाया धर्मदास, वो कबीर मंसूर और कबीर सागर के 3-4 ग्रंथों की, वो कबीर साहब के पास के नहीं है, लेकिन वो एक संवाद बनाया गया है। तो क्या साहब आप कबीर साहब को नहीं मानते हैं? नहीं हम तो कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब नहीं माने तो का बाढ़ में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे भाई, कबीर साहब को मानना नहीं है, कबीर साहब तो हैं ही, और कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन किसी भ्रम का नहीं, धोखे का नहीं, अंधविश्वास का नहीं, आंख बंद करके मानने का नहीं कि नहीं भैया जो गुरु ने कह दिया है आंख बंद करके उसी को मान, ऐसे नहीं। हमने कहा या तो तुम्हारा संशय है, तुम्हारे गुरु ने तुमको कौन सा नाम बताया है, ऐसा मेरे गुरु ने तो, मैं तो उस गुरु का चेला हूं जो जगत गुरु श्री रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा तुम जगत गुरु कायों कह रहे हो? पहली बात तो जय के हम ही मैंने गुरु ना मानते तो हम तो जगत में ही है, और फिर जो मोमनों लोग हैं बहुत बेना मानते, ईसाई लोग हैं बे नहीं मानते होंगे, हो जाए हिंदू समाज में अगर सभी हिंदू मान रहे हैं तुम जगत गुरु का नाम लगाए, और जगत गुरु तो हम लिखते हैं अपने नाम पे, हम लिखते हैं जगत गुरु का, बाप पैसा लग रहे हैं कैसे, लेकिन ये विडंबना है, ये लोगों को धोखा देना है। जगत गुरु न कोई आज तक हुआ और न कोई होगा, कोई है ही नहीं जगत गुरु, जगत का गुरु है ही, क्यों जगत का गुरु तो वो होता है जो सब बाके शिष्य बन जाए, सब चेला होए बाके, तो वो जगत गुरु हो सकता है, लेकिन सब होते ही नहीं है। अगर राम को कहें, कृष्ण जी को कहेंगे वे जगत गुरु हैं, तो कृष्ण जी को भी कितने लोग मानते होंगे, राधा जी को कितने लोग मानते होंगे, राम को कितने लोग मानते होंगे, कबीर साहब जी को कितने लोग मानते होंगे, हैं? और कह साहब के कृष्ण तो जगत गुरु हैं, या राम जगत गुरु हैं, या कबीर जगत गुरु हैं, ये तो बिल्कुल मिथ्या की बात है। आज लिख रहे हैं जगह जगह पर भाई फलाने भद्राचार्य जगत गुरु के, फलाने भद्राचार्य जगत गुरु के, फलाने राम जगत गुरु के, फलाने जगत गुरु, ये सब ये लोगों को धोखा। जब 1000-500 लोग सामने दिखते हैं उनका अहंकार प्रफुल्लित होता है और वे अपने आप को जगत गुरु लिखना शुरू कर देते। तो नाम का मतलब है तुमको अपने बोध से अपनी आत्मा का बोध हो जाए। अभी महात्मा जी गा रहे नहीं कि हंसा निर्मल है
घर चले। कितनी बढ़िया बात कही। हे हंस, तुम निर्मल हो जाओ। तुम हंस तो हैं, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति में खोट आ गया है। तुम्हारी प्रवृत्ति में खोट आ गया है, इसलिए तुमने हंस का रूप तो छोड़ दिया है और कौवा का रूप धारण कर लिया है। तो टां 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 टां, गंदा संदा खाना और हाय आए हाय आए हाय आए हाय आए। तुम है तो हंस, लेकिन तुम भूल गए अपने आप। तुम पहचानो अपनी पीड़ा को कि मेरे पीड़ा हो रही है, तो ये पीड़ा मेरे किस कारण है। मेरे पेट में दर्द हुआ है तो किस कारण से हो रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है तो किस कारण से हो रही है। तुम पहचानो अपने आप में। घर में द्वंद्व हुआ है तो क्यों हुआ है, विषमता है तो क्यों है। तो अपने वैचारिक क्षेत्र में आप अपने अंतःकरण को उज्जवल बनाइए, बिल्कुल पवित्र बनाइए। जब आपका वैचारिक क्षेत्र उज्जवल होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा, तो समझ लो कि वो दूसरे लोगों पर भी अच्छा काम करेगा। तुम्हारी पत्नी अगर थोड़ी सी गलत धारा में जा रही है या तुमसे अच्छा नहीं बोलती है और तुम उसके प्रति अगर अच्छे चिंतन है तुम्हारे, तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल उसका हृदय बदल। एकदम नहीं, मैं ये ना कह रहा हूं कि तुम जाओ एकदम वो आज क्या पानी पकड़ ले सही कि महाराज तुम तो कही रही, मैं तो जाकर के बड़ी विनम्रता से बोलो बातें, पर बात नहीं पाए पकड़। ऐसे नहीं, तुम अपने वैचारिक धारा को उज्जवल बना बढ़िया और बैठ करके यही प्रार्थना करो कि मेरे गुरु महाराज मेरी पत्नी का भाव भी बढ़िया बन जाए, पवित्र बन जाए और बढ़िया मीठी वाणी से बोलो। वो कहीं वो तेज बोल रही है तो तुम थोड़े नरम हो। आग को बुझाने का एक ही साधन है, कौन सा? पानी। अगर दूसरा व्यक्ति पर आग है और तुम्हारे पास में पानी है तो तुम आंच को बुझा लोगे। और अगर वो आग लेके आए रहो है और तुम कूलो लेके तैयार ठाड़े हो तो पाओगे फिर है जलंगा ही तो होगी। वहां पे तो आग रहती है और तुमने वहां पर कूलो फेंक दो, एकदम से दो भर गए। अब दोनों भर गए, अब दोनों हॉस्पिटल में। अब पैसा खर्च करने को है ना, परेशानी को झेल रहे हो। तुम थोड़े से समझदार हो, थोड़े से जागृत हो रहे हो, तो तुम्हें दिख रहा है कि अगला व्यक्ति अगर आग लेकर के आ रहा है तो तुम थोड़ा पानी की छींटे मारो। हाँ भैया ठीक है, कोई बात नहीं। तो समझ लो आपने सत्संग सुन लिया, आपने सत्संग को समझ लिया। जैसे घर द्वार को हम झाड़ बुहार करके रखते हैं, ऐसे तुम अपने हृदय को भी झाड़ बुहार करके रखो बढ़िया। कोई भी किसी प्रकार का कचरा ना आए तो आपका जीवन बढ़िया रहेगा। समय अपनी ओर एक छोटा सा भजन सुनाऊं मैं। क्यों?